अच्छा जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मुसीबत एक जाती है और दो आ जाती हैं। आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वजीफ़े भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है नमाज, कुरान, दरूद पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना। तो अल्लाह ताला को जोन से भी कलाम पसंद आ जाए, जोन से भी आपको अल्लाह ताला को आपकी अदा पसंद आ जाए, तो अल्लाह ताला परेशानियाँ मुसीबतें ख़त्म कर देते हैं। तो आज का जोन सा अमल है, ये बताने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोई भी आप हमारा अमल करते हैं, जो नए हैं जो पुराने, उनको पता है कि इनका क्या तरीक़ाकार है। जो नए हैं उन लोगों के लिए यही है कि आप कोई भी आप हमारा अमल करते हैं, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैसेज करने की ज़रूरत है इजाज़त के लिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ या अल्लाह या मोहम्मद सही स्पेलिंग के साथ, ठीक है, अपना नाम आमीन लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में। कम से कम 3 लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। हमारी तरफ से आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है, ठीक है। फिर आप कोई भी आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से आपको 100% फ़ायदा ही मिलेगा। जाके आप कमेंट भी चेक कर सकते हैं, लोगों को हज़ारों के हिसाब से लोगों को फ़ायदा माशाल्लाह पहुंच रहा है और वो अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। हम भी उन सब बहन भाइयों को याद रखते हैं जो हमें हमारे लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो ये चीज़ है, वजीफ़ा ये है, अमल बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये हर कोई आम और ख़ास कर सकता है। ये जो सी आयत मैं बताने लगा हूँ, ये तकरीबन जो मतलब नहीं भी पढ़ा लिखा हुआ उसको भी ये आयत आती है। तो काफ़ी लोगों ने इसरार किया था, कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिससे फौरी हमारी जो सी कोई मुसीबत है, परेशानी है, वो हल हो जाए। देखिए जी, पहले नंबर पे बात ये है कि आप कोई भी अल्लाह ताला का नाम पुकारें, अल्लाह ताला को सच्चे दिल से, सच्चे यकीन के साथ, ईमान के साथ पुकारें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं, ठीक है। अगर आप सही तरीके से नहीं करते, आपकी नीयत कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर वो फ़र्क नहीं पड़ता तो अल्लाह ताला के कलमात झूठ नहीं होते, वो गलत नहीं है। अगर ना फ़ायदा हो तो समझे हमारे अंदर कोई कमी है, ठीक है। तो बात यह है कि आपको जब भी कोई मुसीबत हो, आपने सिर्फ ये पढ़ लिया करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आप कसरत के साथ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आपको कभी भी लंबे चौड़े वजीफ़े करने की, लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस आयत की बरक़ात का पता चल जाए तो आप ज़िंदगी में कभी भी कोई अमल ना करें और इसको आप ऐसे अपनी ज़िंदगी का मामूल हिस्सा बना लें। जैसे आप खाना खाते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पर अपने काम करते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने घर बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी का ऐसे आप हिस्सा बना लें, इसकी आपको बरक़ात का, इसकी तजल्लियात का आप तक पहुंच जाए, आपके ऊपर ज़हूर हो जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा ख़जाना है, अल्लाह ताला की रहमत है, ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी बात पर यकीन रखेंगे, अमल कर लें, जैसे मैंने आपको बताया, यकसुई के साथ पढ़े, कसरत के साथ पढ़े और यकीन के साथ पढ़े, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रख के पढ़े, फिर ही बताना कि आपको फ़ायदा हुआ ही नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे चैनल के ऊपर लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, करते हैं, 100 में से 90% लोगों को माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है। 10% लोगों को नहीं हो रहा, तो वो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होगी या उनके अंदर को अपना अमल ऐसा होगा जिसकी वजह से उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।